पूर्व कुलपति जेपी यादव, बीएल वर्मा भाजपा में आज शामिल होंगे, सदस्यता ग्रहण करेंगे। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सह प्रभारी विजय राहटकर और कई भाजपा के बड़े नेता की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण करवाई जाएगी। तो एक तरफ बीजेपी में लगातार ज्वाइनिंग हो रही है, दूसरी ओर भाजपा में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस ज्वाइनिंग से खुश नहीं नजर आ रहे हैं और इसका कारण ये है और इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा, हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं बीजेपी कार्यालय से। विष्णु, आपसे कुछ ही देर का और इंतजार और उसके बाद एक बार फिर से जो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं, नामी चेहरे, वो आज बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं और सबसे बड़ा नाम यहां पर करण सिंह यादव का है, जिन्होंने कल खुद जी राजस्थान पर ऐलान किया सबसे पहले। और कौन कौन इस लिस्ट में शामिल है और वहां पर ज्वाइनिंग को लेकर किस तरीके की तैयारियां? बिल्कुल, कुछ देर बाद यहाँ पर ज्वाइनिंग होगी और ज्वाइनिंग की तैयारियां शुरू हो गई है। मंच पर यहाँ कुर्सियां लगा दी गई है जहाँ ज्वाइनिंग करने वाले बैठेंगे और साथ में जो ज्वाइनिंग कराने वाले यानी बीजेपी के नेता है वो यहाँ पर बैठेंगे। अब जो ज्वाइनिंग करने वाले हैं वो उनमें से कुछ समर्थक और वो आगे हैं। ये हॉल है जहाँ बीजेपी में अभी ज्वाइनिंग होगी। कुछ देर बाद समर्थक उनके लोग आ चुके हैं। करण सिंह यादव के साथ अगर बात की जाए तो पूर्व विधायक है, वो शामिल होंगे। इसके अलावा बसपा से चुनाव लड़ चुके हैं, वो शामिल होंगे। वहीं बात की जाए तो यहाँ पर जिला प्रमुख हैं अलवर के बीएस छिल्लर, वो शामिल होंगे। प्रधान है, कई लोग हैं जो आज एक लंबी फेरियत है ज्वाइन करने वालों की, जो लगातार यहाँ पर ज्वाइनिंग करेंगे और इसको लेकर कई लोग हैं जो यहाँ पर ज्वाइनिंग करेंगे। बसपा से भी जो लोग हैं वो यहाँ पर ज्वाइनिंग करेंगे। अजमेर से, मतलब तमाम जो राजस्थान के कई शहर हैं, कई जिले हैं जहाँ से जनप्रतिनिधि हैं, तमाम लोग यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये इनके समर्थक भी हैं और ये बात करते हैं इन लोगों से ही कि क्या कहना है। आज ज्वाइनिंग हो रही है, आप किसके साथ आए, कहाँ से आए? राठौड़ साहब के साथ आया हूँ, राजगढ़ से। राजगढ़ से आए। कौन ज्वाइन कर रहा है? चेयरमैन साहब कर रहे हैं हमारे। चेयरमैन साहब कर रहे हैं आपके। क्या लगता है कि इतने दिनों कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आ रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है? अब अच्छा महसूस हो रहा है बीजेपी में। तो बीजेपी में अच्छा महसूस हो रहा है। क्यों ज्वाइन कर रहे हैं आप उनके साथ? आप लोग भी आएंगे? ये बीजेपी अच्छी पार्टी है और काम करने वाली पार्टी, काम कराना है लोगों का। बिल्कुल, आपने देखा कि जो समर्थक है उनका कहना है कि बीजेपी अच्छी पार्टी है, काम करने वाली पार्टी है, इसलिए ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए। एक तस्वीर और है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे तो यहाँ पर अभी जो इसकी सुरक्षा का व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है, डॉग स्क्वाड है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। वो देख रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था उसका जायजा भी लिया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी यहाँ उपस्थित रहने वाले हैं और कई लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचेंगे। ये तैयारियां हैं क्योंकि यहाँ वीआईपी बैठेंगे तो आप सीधे तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। बॉम्ब जो स्क्वाड है, जो दस्ता है, वो जांच कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ ज्वाइनिंग से पहले तमाम जो लोग हैं वो सुरक्षा को पुख्ता कर लेना चाहते हैं। ये मेटल डिटेक्टर है, उनसे जांच की जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी यहाँ पर इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी रहेंगे, प्रदेश सह प्रभारी विजय राहटकर रहेंगी, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर रहेंगे। अभी आप ये देख रहे हैं गहमा गहमी जो चल रही है। अभी कुछ देर बाद और कुछ समय बचा है जब ज्वाइनिंग यहाँ पर होगी। हालांकि सवाल बड़े हैं, लेकिन है मेरे साथ बीजेपी के नेता पूजा कपिल, उनसे बात करते हैं। पूजा जी, आज बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कहना है? अलवर से बड़ी तादाद में जो नेता है वो ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, ये देश एक जिस विकास को, जिस मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व को देख रहा है, तो पूरा देश ही कांग्रेस मुक्ति की ओर बढ़ रहा है। और जिस पार्टी पे कोई नेतृत्व नहीं, कोई दिशा नहीं, कोई विजन नहीं, कोई मिशन नहीं, तो निश्चित तौर पर अंधेरे कुएं में कोई नहीं जाता है। आज ये सारे लोग हैं, सब नेता लोग हैं, समझदार जनता है, सबको लग रहा है उस पार्टी के साथ चलना चाहिए, उन लोगों के साथ चलना चाहिए जो देश के लिए और पूरे इस 140 करोड़ इस भारत को अपना परिवार कहते हैं। तो लोग परिवार का जब मुखिया शानदार हो तो पूरा परिवार वहीं जुड़ता है। तो ये जो 142 करोड़ की फौज है, अभी तो ये आंकड़ा आपको बहुत कम दिख रहा है। आप देखिएगा शनि 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 जैसे जैसे इलेक्शन पर आता जाएगा, लोग पूरा भारत मोदी जी के साथ, उनके करिश्माई नेतृत्व के साथ, बढ़ते भारत के साथ खड़ा मिलेगा। बिल्कुल, ये थी पूजा कपिल, बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, महिला विंग की, महिला मोर्चा की। तो ऐसे में अब इनका कहना है कि तमाम जो लोग हैं धीरे धीरे मोदी के साथ कदम से कदम बढ़ा रहे हैं, विकसित भारत का जो संकल्प है, जो सपना है मोदी जी का, उसके साथ जुड़ रहे हैं।
कहने की बात भले ही ये हो, जो लेकिन लोग हैं वो विकास के साथ और मोदी के साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें हमने पिछले कुछ दिनों में देखी है कि कांग्रेस में बड़े बड़े जो नेता रहे, मंत्री रहे, विधायक रहे, अब तो सांसद जो रहे हैं वो भी छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी की अगर बात की जाए तो ये भी अटकलें लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के कुछ जो नेता है वो इन ज्वाइनिंग्स की वजह से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। जो खासतौर पर टिकट के दावेदार हैं वो लोग जो है कहीं ना कहीं उन्हें चुनौती नजर आ रही है, उनकी धड़कनें तेज होती नजर आ रही हैं। बिल्कुल ये स्वाभाविक है, क्योंकि बरसों से बीजेपी के वो नेता लगातार कहीं ना कहीं टिकट की दावेदारी कर रहे थे या उम्मीद लगाए बैठे थे टिकट लगेंगे। लेकिन अगर पिछले विधानसभा चुनाव से लोकसभा चुनाव तक देखा जाए तो कांग्रेस से पाला बदलकर या जो दूसरे दलों से पाला बदलकर बीजेपी में आया उनको टिकट दे दिया गया है। तो ऐसे में उनकी जो उम्मीदें हैं वो धराशायी हो रही है। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी आक्रोश है कि क्या बीजेपी का कांग्रेसीकरण किया जा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तादाद में यहाँ पर नेताओं की ज्वाइनिंग हो रही है, पिछले विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक दर्जनों कांग्रेसी नेता या दूसरे दलों के नेता यहाँ बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। तो ऐसे में एक सवाल उनके मन में भी उठ रहा है, क्या बीजेपी के पास मिशन 25 को पूरा करने के लिए नेता नहीं है, या वो कहीं ना कहीं उनके मन में खटका है कि वो पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इन तमाम बातों को लेकर दूसरे लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं। खैर बातें चल रही है, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं इस ज्वाइनिंग को लेकर भी सवाल उठ रहते हैं, क्योंकि जो टिकट के दावेदार हैं वो लगातार चल रहे थे। अगर पिछले विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो कई लोगों को ज्वाइन करने के साथ ही टिकट दे दिया गया, और वहीं इन लोकसभा जो चुनाव है महेंद्रजीत मालवीय है, कांग्रेस का बड़ा चेहरा था, जो आए उनको तुरंत टिकट दे दिया गया। तो ये सवाल लगातार लाजमी भी है कि लगातार उठते रहते हैं, लेकिन इस ज्वाइनिंग को लेकर लगातार जो है वो बना हुआ है, संशय बना हुआ है। लोग जो है वो पहुंच चुके हैं, समर्थक। दूसरी ओर तैयारियां हैं वो मुकम्मल की जा रही है, कुछ देर बाद यहाँ ज्वाइनिंग होगी। ये वो लोग हैं जो समर्थक हैं, साथ आए हैं कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग करवाने के लिए। लगातार यहाँ जो नेता हैं वो कार्यकर्ता है वो पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि वो जो एक पीछे होल बना हुआ है उस तरफ मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार उधर दिखाएं। यहाँ जो ज्वाइनिंग करने वाले नेता है, क्योंकि तादाद बड़ी है, वो लोग यहाँ पर बैठेंगे। उनके लिए ये जो नेता है उनके साथ मंत्रणा होगी, फिर उसके बाद ये मंच पर आएंगे जब मुख्यमंत्री और तमाम जो ज्वाइनिंग करने वाले हैं वो कुछ देर पहले मंच पे आएंगे। यहाँ लगातार जो है वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। बात कर लेते हैं वापस, कहाँ से आए आप और किसके साथ आए? अलवर से आए हैं। अलवर से आए, कौन ज्वाइन कर रहा है? ये बलबीर छीलर जिला प्रमुख थे जो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं आप? उनके साथ थे शुरू से कांग्रेस में? जी। अब वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं तो आप भी बीजेपी के साथ जी होंगे? जी। और इसके अलावा क्या लगता है कि पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आए, किस तरह से महसूस करेंगे? बहुत अच्छा महसूस करेंगे। नरेंद्र मोदी जी हैं, पूरा परिवार, अपने भारत को पूरा परिवार समझते हैं। कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार ज़्यादा हो रहा है और इस वजह से काम करने वाले को वहाँ कोई तवज्जो नहीं दी जाती। यहाँ काम करने वाले को पूछा जाता है और उसको मिलाया जाता है, इसलिए हमने बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, काम करने वाले को या बीजेपी में पूछा जाता है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल साहब, भारतीय जनता पार्टी बहुत उच्चतम कोटि की कहने से पार्टी है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर पूरा देश एकजुट है और पूरा मोदी जी पूरी जनता को, पूरे देश को परिवार मानता है। अब बिल्कुल परिवार मानता है। ये दोनों ही जो समर्थक हैं ज्वाइन करने वालों के या जो बीजेपी के कार्यकर्ता, वो मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जो 40 करोड़ लोग हैं उनको अपना परिवार मानते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं उनकी यही है कि जब पूरे इस देश को परिवार माना जाता है तो वो अपने ही परिवार में शामिल हो रहे हैं। हालांकि बातें हैं कई प्रकार की हैं, चल रही है, लेकिन लगातार ये सवाल से पहले ये जो अदला बदली यहाँ पर चल रही है और खासतौर पर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं, तो बीजेपी पर उनका जो भरोसा है वो अभी ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है विष्णु, आप तस्वीरें जो है वो दिखाते रहिएगा और इंतजार रहेगा जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। सीपी जोशी